अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के साथ साथ आसमान से कभी कभी ओले भी गिरने लगते हैं। तो आपके 350 ग्राम की दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आसमान से ओले क्यों गिरते हैं, क्योंकि वहाँ ना तो कोई फ्रिज होता है और ना ही कोई और मशीन। तो आखिर आसमान में ओले बनते कैसे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप हमारी वीडियो में एंड तक बने रहें। सो लेट्स बिगिन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आसमान में ओले बनते कैसे हैं। तो आप सब तो यह जानते होंगे कि बर्फ़ पानी से ही बना होता है। जब भी पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे भी कम हो जाता है तो पानी का बर्फ़ बन जाता है। तो ऐसी ही कुछ प्रोसेस होती है पानी से ओले को बनने में। तो सबसे पहले समझते हैं कि पानी बादलों तक पहुंचता कैसे है। जब भी तालाब, झील, आसमान आदि के आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है तो वहाँ का पानी भाप बनकर हवा में उड़ने लगता है। और वो पानी इसलिए उड़ता है क्योंकि भाप का वज़न वायु से बहुत कम होता है। फिर उसके बाद भाप जैसे जैसे आसमान में ऊपर की ओर जाने लगती है वैसे वैसे भाप का तापमान कम होता है, क्योंकि आसमान में ज़मीन के मुकाबले ज़्यादा ठंडा वातावरण होता है और ठंडा होकर वह पानी बनता है और पानी बनकर नीचे ज़मीन पर गिरने लगता है, जिसे हम बारिश कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पानी की बूंदें ओले बनकर कैसे गिरती हैं। तो जब भी आसमान का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो वह इन भाप की बूंदों को बर्फ़ की छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है और वही छोटे छोटे टुकड़े ओले बनकर हमारी ज़मीन पर गिरते हैं। तो गाइज़, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आसमान में ओले कैसे बनते हैं। तो अब जानते हैं कि आखिर आसमान से ओले कब नीचे की ओर गिरते हैं। तो ओले आसमान से तभी गिरते हैं जब ओलों का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वे अपने वज़न के कारण आसमान से नीचे की ओर गिरने शुरू हो जाती हैं। तो गाइज़, आई होप आपको ओले के बनने की प्रोसेस पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर आपकी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज़, वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।